लेकिन दाऊद ने उसी समय सुसमाचार दिया हुआ था। ये है सुसमाचार, इसको सुसमाचार। आज हम भजन संहिता नंबर 2 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने नंबर 1 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि उस समय हम शुरुआत की थी भजन संहिता की पढ़ने की, और काफ़ी है जो उसमें हमने पढ़ने के लिए बताया हुआ है कि कैसे इसको पढ़ा जाना चाहिए। उसका लिंक है जो आपको नीचे दिया हुआ है। तो आज हम नंबर 2 को पढ़ेंगे। नंबर 2 को भी पढ़ते समय जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं तो उस समय हमें ऐसा लगता है कि शायद इस भजन का जो लेखक है वो परमेश्वर का दास दाऊद है। तो दाऊद अपने समय की बात कर रहा है, जैसे कई भजनों में लिखा होता है। जैसे भजन नंबर 3 में हम जाएंगे तो उधर लिखा हुआ है कि दाऊद का भजन जब वो अपने बेटे अबशालोम के आगे भागता है, तो हमारी जो निगाहें हैं, हमारा जो दिमाग है उस समय पहुंच जाता है कि दाऊद शायद उस समय के लिए लिख रहा था। तो वो उस समय के लिए नहीं लिख रहा था। पिछली वीडियो हमने बताया हुआ है, पतरस बोलता है कि परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के दास पुराने भजनों में और व्यवस्था की पुस्तकों में और नबियों की पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, वो पतरस बोल रहा है कि कलीसिया को, कि वो उन लोगों ने अपने लिए नहीं लिखा बल्कि परमेश्वर की कलीसिया के लिए लिखा है। ऐसे हमने यीशु मसीह को भी पिछली वीडियो में देखा है कि वो भी जब मुर्दों में से जिंदा होते हैं और अपने चेलों की बुद्धि को खोल देते हैं और बताते हैं कि आप व्यवस्था की किताबों और भजन संहिता में जो कुछ लिखा हुआ है उसको समझ लीजिए। तो हम बेशक कलीसिया में हैं, आज हम पिछले समय में नहीं हैं, तो हम आगे हैं। तो आगे होते हुए भी हम इसको जब देखेंगे तो इसको हम व्यवस्था में रहते हुए और पुराने नियम में रहते हुए देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको पता चलेगा कि वो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, उसके बलिदान के बारे में लिखा हुआ है, और उसके अनुग्रह के बारे में लिखा हुआ है, और उसकी पवित्र कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। और ख़ास बात आज हम ये देखने के लिए जा रहे हैं, आगे बहुत सारे ऐसे भजन हैं जिनमें हमको मिलेगा, वो है 70 AD, यानी यीशु मसीह के बलिदान के 70 वर्ष बाद के बारे में भी लिखा हुआ है। वो कैसे कि जब यीशु बलिदान होते हैं उस समय बहुत सारे ऐसे जो यहूदी हैं, फरीसी हैं, रब्बी हैं, उन लोगों ने यीशु का इनकार किया, और जिन लोगों ने इनकार किया उन पर 70 AD में परमेश्वर का क्रोध आया, और उस समय जो इजराइल देश है वो बिल्कुल नाश हो गया। और उस समय जो परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे लोग थे वही लोग बच पाए। भागना तो उनको भी पड़ा, लेकिन आत्मिक तौर पर वो लोग बच पाए। तो इस तरीके से आज हम इस भजन को देखने के लिए जा रहे हैं। इस भजन में देखेंगे यीशु मसीह को, अनुग्रह को, कलीसिया को, और 70 AD में खास करके क्या हुआ था उस समय को देखेंगे। जैसे हम देख लेते हैं, जब पौलुस अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं तो उस समय चलते चलते जब अंताकिया में पहुंचते हैं, तो अंताकिया में जब पहली बार वो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो उस समय पौलुस भी इस बात की गवाही दे रहा है, खासकर भजन संहिता नंबर 2 की। प्रेरितों के कार्य 13 का 33 के परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा हुआ है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। तो जब पौलुस अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं तो अंताकिया में जाकर जब वो परमेश्वर का सुसमाचार देते हैं तो उस समय यीशु मसीह को बताते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यीशु मसीह को वो भजन संहिता नंबर 2 में बोल रहे हैं।
2 में लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह के, जो यीशु मसीह आपके इधर आया और आप लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया, वही आपके लिए बलिदान हो गया, उसको जन्म दिलाने वाला खुद आप यहोवा है, परमेश्वर है, क्योंकि पहले ही आपको लिख कर दिया गया था। तो देखने वाली बात ये होती है, चाहे परमेश्वर का दास दाऊद इस भजन को लिख रहा है, मूसा लिख रहा है, असाफ लिख रहा है, कोई भी लिख रहा है, उस समय देखने वाली बात यह है कि वे किस समय की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो इसमें देखना है कि जो दाऊद है वो यीशु मसीह को देख रहा है, यीशु मसीह को देखकर पहले ही बता रहा है कि आपके जहां इज़राइल में परमेश्वर का पुत्र जन्म लेगा, और परमेश्वर के पुत्र जब जन्म लेगा उस समय आप उसको पहचान लेना, उस पुत्र पर विश्वास कर लेना। इसलिए परमेश्वर पहले ही उन लोगों में भविष्यवाणी इस बात की कर रहा है, और भविष्यवाणी उस भजन के द्वारा हो रही है। भजन संहिता 2:1। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। तो पहली आयत में हम जब देखते हैं तो वहां हमको मिलता है कि जब दाऊद पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भविष्यवाणी लिख रहा है तो उस समय वो देख रहा है कि जब यीशु इस धरती पे आएंगे, यानी यीशु सलीब से पहले जब इस धरती पे आते हैं व्यवस्था में, तो उस समय यीशु 33.5 साल के होते हैं, और उस समय यहाँ के लोग हैं जो वो यीशु को सलीब पर डालने के लिए हुल्लड़ मचाते हैं, मारो इसको सलीब दो, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। तो उस समय को दाऊद परमेश्वर का दास परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रेरणा लेकर पहले ही लिख रहा है, जो इज़राइल के लोग, खासकर यहूदी जो भविष्यता को पढ़ने वाले सिखाने वाले हैं, वो लोग समझ जाएं उस समय कि ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि भजन संहिता नंबर 2 में पहले लिखा हुआ था। इसको परमेश्वर का दास पतरस भी बताता है। प्रेरितों के काम 4:25। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। तो पतरस को ये बात क्यों करनी पड़ी, क्योंकि पतरस जब मंदिर में जाते हैं और उस समय वहाँ पे एक लंगड़ा है, उसको परमेश्वर अच्छा कर देता है पतरस के द्वारा, और उसके बाद क्या होता है, वही लोग पतरस को पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसको बोलते हैं, आज के बाद आपने ये सुसमाचार कभी भी किसी को नहीं सुनाना, ऐसा करके वो बोलते हैं। लेकिन पतरस वहाँ क्या करता है, फिर सुसमाचार सुनाना शुरू करता है। सुसमाचार सुनाते समय उन लोगों को याद कराता है कि ये तो पहले ही भजन संहिता नंबर 2 में लिखा हुआ था कि वो आएगा और आप लोग हुल्लड़ मचाओगे, और आप लोगों ने उसको सलीब पर डाल दिया। मैं उसी नाम से और उसी यीशु की शक्ति से इस मनुष्य को अच्छा किया, ना कि मैंने की। 4:26। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हमने देखा पतरस क्या कर रहा है, कलीसिया स्थापित कर रहा है परमेश्वर की, लेकिन कलीसिया को यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि भजन संहिता में पहले ही ये बातें लिखी हुई, आपका सेवक आएगा और उसका विरोध किया जाएगा
और उसी को आपने बलिदान कर दिया। वही जो बलिदान हुआ यीशु है, वही परमेश्वर का बेटा था, क्योंकि 2 नंबर भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मैंने आज उसको जन्म दिया है। भजन संहिता 2 का 2। यहोवा और उसके अभिषेकित के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। इस बात को हमने देख लिया कि ये यीशु के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि उस समय जाति जाति के लोग और रोम के लोग, यहूदी लोग सभी इकट्ठे हुए और उसको बलिदान किया। तो दूसरी आयत में हमको साफ पता चलता है कि ये यीशु के बारे में लिखा हुआ है। आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। तो जहाँ लिखा है कि आओ हम क्या करें, उसकी रस्सियों को तोड़ डालें और जो बंधन है उसमें से अपने आप को निकाल लें। क्या बंधन था उस समय यीशु मसीह का? क्योंकि ये लोग क्या थे? ये लोग सभी व्यवस्था पर चलने वाले थे। जब यीशु मसीह आए और उसने अनुग्रह का प्रचार शुरू किया, ये सारे बोझ के नीचे दबे हुए मेरे पास आओ, मैं आपको आराम दूंगा। तो यीशु आराम की बात कर रहा था, लेकिन व्यवस्था किसी को आराम में रहने नहीं देती थी। इसलिए वो कहते थे कि ये जो मनुष्य है जिसका नाम यीशु है, ये हमारी व्यवस्था के खिलाफ बोलता है, इसलिए आओ इसके सारे बंधन तोड़ डालें, इसकी रस्सियों को तोड़ डालें और इससे हम आजाद हो जाएं। क्योंकि ये जो इजरायली थे, यहूदी थे, ये कहते थे कि परमेश्वर के पास जाने का रास्ता है जो वो मंदिर है, और मंदिर में चढ़ाई जाने वाली जितनी भी बलियां हैं, कुर्बानी है, वो है। और खास कर हम इस व्यवस्था को अपना रास्ता मानते हैं। लेकिन यीशु क्या कहता था? यीशु यूहन्ना में कह रहे हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यही बात उनको अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि यीशु बोलता था मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। लेकिन वो बोलते थे हमारा रास्ता तो मंदिर है, हमारा रास्ता तो बलि है, हमारा रास्ता तो व्यवस्था है, ये हमारा रास्ता है। ये इसीलिए वो कहते थे इसको मार डालते हैं और इसको रास्ते से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसका जो बंधन है उससे हम आजाद हो जाएंगे अगर इसको बलिदान कर देंगे। तो 3 नंबर आयत का मतलब 2 का 4। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तो 4 नंबर में लिखा कि वह जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसेगा। ये कैसी बात है? यीशु को मार रहे हैं, यीशु को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उसका बलिदान हो रहा है, पिता हंस रहा है। पिता क्यों हंस रहा है? क्योंकि वो कहते थे कि हम इसके क्या करें, बंधन को तोड़ डालें। लेकिन पिता हंस रहा है कि जैसे ही आप इसको मार रहे हो ऐसे ही उसका बलिदान होता है। बलिदान होने के बाद इसको सदा सर्वदा के लिए मैंने क्या कर देना है, पूरी दुनिया का राज्य स्थापित कर देना है। क्योंकि एक ही राजा होगा दुनिया में, उसका नाम यीशु होगा। और वो लोग क्या कर रहे हैं, यीशु को मार रहे हैं, लेकिन पिता ऊपर हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? क्योंकि उसका पुत्र है जो वो सदा का राजा होने वाला है। 5। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। पिछली आयत में देखा पिता हंस रहा है, बेटा बलिदान हो रहा है, और उसके बाद पिता ने बेटे को सभी अधिकार दे दिया। और सभी अधिकार देने के बाद एक नाम छोड़ दिया गया धरती पर जिससे मनुष्य बचाया जाएगा, वही रास्ता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। परमेश्वर उन लोगों पर जो यीशु के नाम पर विश्वास नहीं करते हैं, उन पर 70 एडी में आकर अपना क्रोध दिखाते हैं। क्रोध दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? हमें पता है कि 70 एडी में जो इजराइल देश है वो पूरी तरह से रोम के द्वारा नाश हो गया, और यहाँ के लोग जो वो तितर बितर हो गए, और परमेश्वर के जो कलीसिया है, तितर बितर तो वो भी हो गई,
लेकिन वो लोग अनुग्रह के द्वारा सदा के लिए बचाए गए और परमेश्वर ने इन लोगों को अपने क्रोध के द्वारा इनके देश को नाश किया और इन लोगों को तितर-बितर कर दिया। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। पिता हंस रहा है और पिता अपने दिमाग में ये बात कर रहा है कि आप पर तो मेरा क्रोध है, लेकिन मेरा जो बेटा है उसको मैं सदा के लिए सिय्योन की राजगद्दी यानी यरूशलेम की राजगद्दी पर सदा के लिए बैठा दिया है। आप जिसको मार रहे हो, आप जिसको बलिदान कर रहे हो, वही सदा का राजा होगा और पूरी दुनिया का राजा वो होगा। 7 मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो देखिए परमेश्वर का दाऊद इस भजन संहिता जब लिख रहा है 500 से 600 वर्ष पहले ही इस बात को देख रहा है कि परमेश्वर अपने बेटे को जन्म देने के लिए जा रहा है, जिसके द्वारा यरूशलेम का राज्य वही बेटा होगा और उसी के द्वारा एक रास्ता बनेगा जो स्वर्ग को सीधा जाएगा और उसी के द्वारा फिर क्या होगा, एक दिन जो इजराइल देश है 70 AD में नाश हो जाएगा। ये सब पहले देख रहा है। 8 मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। ध्यान दीजिए, दाऊद ये इस बात को देख रहा है कि इस समय जब दाऊद लिख रहा है उस समय एक ही देश है जिसका नाम इजराइल है। वही लोग जो यहोवा की उपासना करते हैं, यहोवा की महिमा करते हैं और बलिदान लेकर जाते हैं, दूसरी जाति वालों को ये लोग अपने पास नहीं आने देते हैं। इसीलिए दाऊद बोल रहा है कि मुझसे मांग, क्योंकि यीशु मसीह ने मांगा और जाति जाति के लोग और पूरी जो पृथ्वी है इसके पूरे देश के लोगों को परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे दिया और सभी लोग यीशु मसीह के अनुग्रह के नीचे आए और आज हम तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा और हमने उसके अनुग्रह के द्वारा कलीसिया में अपना नया जन्म लिया और हम भी स्वर्ग के भागीदार हो गए। 9 तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। तो ये बात भी 70 AD की है कि जैसे लोहे के डंडे से किसी चीज को तोड़ डाला जाता है और घमार का जो बर्तन बना हुआ है वो कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, कच्चा है, उसको ऐसे फेंक कर तोड़ दिया जाता है, ऐसे तू क्या करेगा, इन लोगों को नाश करेगा। ये दाऊद पिता को देख रहा है, दाऊद पिता को देख रहा है कि कैसे तू उन लोगों का नाश करने वाला है जिन लोगों ने बलिदान होने के बाद तेरे पुत्र पर विश्वास नहीं किया। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने जिन लोगों ने सलीब पर उसको डाला था उन लोगों को मारा है, नहीं नहीं, यीशु ने सलीब पर सभी लोगों को माफ कर दिया था। वो बोला था, हे पिता इनको माफ कर दे क्योंकि इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, कि मैं कौन हूं, इनको समझ नहीं है, इसलिए इनको सभी को माफ कर दे। यीशु ने पूरी दुनिया को माफ किया हुआ है आज से 2000 वर्ष पहले। वो चाहे उस समय थे, चाहे आज हैं, चाहे आने वाले लोग हैं, सभी लोग यीशु के अनुग्रह के द्वारा माफ किए हुए हैं। सिर्फ बात क्या है, बात है सुसमाचार की। सुसमाचार मतलब यीशु मसीह का अनुग्रह के बारे में हमने लोगों को बताना है कि आपको यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले माफ किया है
आपका जो पाप है, बदी है, जो भी है, वो उसने अपने ऊपर लिया और सलीब पर चढ़ गया सभी गुनाहों के लिए। ये सुसमाचार है। लेकिन फिर भी जो लोग उस समय यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इन भजनों को पढ़कर भी उन लोगों ने नहीं समझा, उन लोगों को इजराइल में कट कर दिया और पूरी दुनिया में क्या किया, परमेश्वर ने अपना सुसमाचार फैला दिया। 10 इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। देखिए, आज हम सुसमाचार सुना रहे हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का दास दाऊद उस समय सुसमाचार दे रहा था कि पृथ्वी के लोगों, राजाओं, सियाने बनो, समझदार हो जाओ, इन बातों को समझ लेना। मैं तो नहीं होऊंगा, लेकिन आप समझ लेना और इस अनुग्रह को देख लेना। ध्यान से देखिए, इसको हम दोबारा पढ़कर देखें। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायों यह उपदेश ग्रहण करो। ये उपदेश था, ये सुसमाचार था। उस समय का सुसमाचार पहले ही परमेश्वर ने अपने बेटे के प्रति जो हमको रास्ता मिलने वाला है, उसका सुसमाचार परमेश्वर ने पहले ही दिया हुआ था। तो दाऊद ने उस समय लिखा कि हे राजाओं और पृथ्वी के रहने वाले लोगों, बुद्धिमान बन जाओ, समझो परमेश्वर के वचन को। हमने पहले आपको लिख के दिए हुए, क्योंकि दाऊद को पवित्र आत्मा उसी समय दिखा रहा था कि ऐसा होने वाला है। तो आप अगर उसके क्रोध से बचना चाहते हो, क्रोध मतलब ये नहीं कि आज परमेश्वर का क्रोध है, आज किसी पर परमेश्वर का क्रोध नहीं है, आज सिर्फ है तो अनुग्रह है। जो भी उसके अनुग्रह के नीचे आए वो बच जाएगा। लेकिन उस क्रोध की बात कर रहा है जब 70 एडी में परमेश्वर का क्रोध हुआ था। उससे बचने के लिए उसके पुत्र पर विश्वास करो। ये क्या है? सुसमाचार है। 11 डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिसका भरोसा उस पर है। तो क्या ये सुसमाचार नहीं है? हम पिछली 3 आयत को देख लें तो पूरी तरह से सुसमाचार है। शायद आज हम ऐसे सुसमाचार नहीं सुना पा रहे होंगे, लेकिन दाऊद ने उसी समय सुसमाचार दिया हुआ था। ये है सुसमाचार, इसको सुसमाचार बोला जाता है। उसके पुत्र पर विश्वास करो, ऐसा ना हो कि वह अपना क्रोध लाए और आप लोग नाश हो जाओ और आप रास्ते में खत्म हो जाओ। रास्ते मतलब ये नहीं कि जब मिस्र से निकले थे और 40 वर्ष तक वो जंगल में रहे और उस रास्ते में नाश हो गए, वो रास्ता नहीं है। ये तो सुसमाचार की बात है। ये तो यीशु के बलिदान के बाद जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसकी बात है। तो उसके लिए दाऊद पहले ही सुसमाचार दे रहा है। तो हम अंत में 3 आयत को दोबारा से देख लेंगे ताकि हमको पूरा समझ लग जाए। 2:12 पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिसका भरोसा उस पर है। तो क्षण भर में परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला था, आज नहीं था। 70 एडी में जो होना था हो गया, बस यही था आखिरी क्रोध परमेश्वर का। इसके बाद कोई परमेश्वर का कोप नहीं है दुनिया पर। आज बहुत सारा प्रचार किया जाता है कि आने वाला समय है, उस समय परमेश्वर का क्रोध होगा, उस समय कलीसिया में से कुछ लोग उठा लिए जाएंगे, कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे। ऐसा भी बोला जाता है कि परमेश्वर के जो दास हैं वो कुछ तो स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन ज्यादातर इधर ही रह जाएंगे या फिर ज्यादातर नरक में डाल दिए जाएंगे। मैं कहता हूं, जिसने उसके पुत्र पर विश्वास किया कि वो मेरा बलिदान है, वो मेरे पापों का अंगीकार है और वो मेरे पाप लेकर सलीब पर चढ़ गया और उसने मुझे धर्मी ठहरा दिया, उसको कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए रोक नहीं सकता है। बस धर्मी जीवन व्यतीत करना है,
पवित्र जीवन व्यतीत करना है और यीशु मसीह पर विश्वास डालना है। यही सुसमाचार है। और यही सुसमाचार उस समय परमेश्वर का दास दाऊद बोल रहा